आज मैं आपको लेबिएटी या लेमिएसी फैमिली के बारे में बताऊंगी। इसे तुलसी कुल या मिंट कुल भी कहते हैं। अब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलेडनी, क्लास गेमोपेटली, सीरीज बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर लेमियल्स और फैमिली लेबिएटी या लेमिएसी। लेमिएसी इसका नया नाम है। अब लेबिएटी कुल के विशिष्ट लक्षण: अधिकांश सदस्य शाकीय शूप होते हैं और वृक्ष विरल होते हैं। तना चतुष्कोणीय होता है। विशिष्ट वाष्पशील तेलों की उपस्थिति के कारण संपूर्ण पौधे से विशेष सुगंध आती है। पर्ण सम्मुख एवं क्रासित, विरलता से चक्रीय होती है। पुष्पक्रम विशेष प्रकार का कूटचक्रक होता है। पुष्प सपत्री की लगभग एवरंत, द्विलिंगी, एकव्यासम्मित होते हैं। बाह्य दलपुंज द्विओष्ठी कोरछादी होते हैं। दलपुंज द्विओष्ठी कोरछादी होते हैं। पुंकेसर 4 द्विदीर्घी डायडायनामस या केवल 2 दलग्न परागकोश मुक्त दोली होते हैं। जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती और वर्तिका जायांग नाभिक होती है और स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। फल एकीन या शाइज़ोकार्पिक पुंज होता है। अब इसका प्राप्ति स्थान और वितरण: हमारे देश में इस कुल के लगभग 44 वंश और 380 जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जो प्राय शुष्क से औसत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इस कुल के 6 पादप वंश ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में विशेष क्षेत्रीय वितरण प्रदर्शित करते हैं। अब इस फैमिली के कायिक लक्षण में सबसे पहले प्रकृति और आवास। इस कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुशाखीय शाक है, जैसे ओसीमम बेसिलिकम और साल्विया प्लेबिया है। अब इसकी जड़ शाखित मूसला जड़ होती है। तना शाकीय, ऊर्ध्व शाखित, चतुष्कोणीय तथा रोमिल होता है। पुदीना या मेंथा में तना अर्धवायवीय या अंतःभूस्थारी होता है। पत्ती अननुपर्णी, सरल, प्राय सम्मुख व क्रासित, परंतु ड्रोसोफिला में चक्रीय, रोमिल एवं सुगंधित वाष्पशील पदार्थों का स्राव करने वाली ग्रंथियों से युक्त होती है। पत्तियों की सतह बाह्य त्वचीय ग्रंथियों से ढकी होती है। इनके स्राव के कारण ही इस कुल के पौधों में एक एरोमेटिक गंध होती है। पर्ण अचिह्नकोर या दांतेदार या पालीयुक्त या अत्यधिक विभाजित होती है, जैसे लेवेंडुला में। पुष्पक्रम: इस कुल में विशेष प्रकार का लाक्षणिक पुष्पक्रम पाया जाता है, जिसे कूटचक्रक कहते हैं। कूटचक्रक का अर्थ: इस पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता है। पुष्प में अनेक चक्र पर्व संधियों पर विकसित होते हैं। पुष्पक्रम के अक्ष में लगभग एवरंत पुष्पों के समूह एक दूसरे के सम्मुख सहपत्रों के अक्ष में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सहपत्र के अक्ष में 3 पुष्पों वाला सघन द्विशाखी ससीमाक्ष पाया जाता है। ससीमाक्ष के पार्श्वीय पुष्प आगे भी एकल शाखित ससीमाक्ष के रूप में शाखित होते हैं, परंतु ओसीमम और साल्विया में 3 पुष्प वाले कक्षस्थ ससीमाक्ष में आगे शाखन नहीं होता है। अब पुष्प सैवरंत
जैसे नेपेटा में या अवरंत जैसे ल्यूकास में सहपत्री और सहपत्री की, परंतु प्रूनेला में सहपत्र रहित होते हैं। पूर्ण होता है एकव्या सम्मित, परंतु मैंथा में त्रिज्या सम्मित होता है। उभयलिंगी पंचतई और जायंगधर होता है। प्रूनेला और थाइमस में दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एक प्रकार के पौधे पर उभयलिंगी तथा दूसरे पौधे पर केवल मादा पुष्प ही विकसित होते हैं। इस अवस्था को भिन्न स्तोभय स्त्रीलिंगता या गाइनोडायोसिज्म कहते हैं। बाह्य दलपुंज बाह्य दल 5 चिरलग्न होते हैं, संयुक्त होते हैं और कोर स्पर्शी होते हैं या कभी कभी कोर छादी भी होते हैं। ऑसिमम और साल्विया इत्यादि में बाह्य दल पुंज द्विओष्ठी या बाइलिप्ड होते हैं। ये प्राय शुष्क और उत्तरवर्ती होते हैं। दलपुंज 5 संयुक्त होते हैं, प्राय द्विओष्ठी। लेमियम व साल्विया में 2 पश्च दल ऊपर का ओष्ठ बनाते हैं, जबकि शेष 3 दल नीचे का ओष्ठ बनाते हैं, अर्थात 2/3। परंतु ऑसिमम में मरवा का पौधा जो है उसमें ऊपरी ओष्ठ में 4 व निचली ओष्ठ में केवल 1 दल विकसित होता है। निचला ओष्ठ प्राय अल्प विकसित होता है, अर्थात 4/1। ट्रूक्रियम में 5 दल मिलकर एक ओष्ठीय दल फलक बनाते हैं। दलपुंज विन्यास कोर छादी या व्यावर्तित होता है। पुमंग पुनकेसर 4 व द्विदीर्घी होते हैं और दललग्न भी होते हैं तथा दलपुंज नलिका में धसे हुए साल्विया एवं लाइकोपस आदि कुछ वंशों में केवल 2 अग्र पुनकेसर जननक्षम और शेष 2 पुनकेसर बंधे या स्टेमिनोड होते हैं। पुतंतु प्राय स्वतंत्र परंतु कॉलियस में जुड़े हुए एवं एक संगी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय, अंतर्मुखी और मुक्तदोली होते हैं। साल्विया में दोनों परागकोश योजी या कनेक्टिव की वृद्धि होने के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनमें पश्च परागकोश ही जननक्षम होता है और अग्रस्त आधा भाग एक बंध्य गुंडी बनाता है, स्टेराइल नॉब बनाता है। जायंग द्विअंडपी, 2 अंडक पाए जाते हैं। युक्त अंडपी अंडक जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती एवं द्विकोष्ठीय, परंतु आभासी पट्ट बनने के कारण चतुष्कोष्ठीय हो जाता है। बीजांडविन्यास स्तंभीय वर्तिका जायंग नाभिक होती है, अर्थात यह पुष्पासन के अंडाशय से 4 पालियों के बीच निकलती हुई दिखाई देती है। वर्तिकाग्र द्विपालीवत होती है। अब फल और बीज। फल प्राय एकीन या 4 दृढ़ या मजबूत फलिकाओं का एक समूह होता है। चारों एकीन समान रूप से विकसित व बीजयुक्त होते हैं। बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। परागण व प्रकीर्णन। यहाँ प्राय कीट परागण पाया जाता है। कीट पुष्पों की ओर आकर्षक रंगों एवं मकरंद के कारण आकर्षित होते हैं। जैसे ही कीट पुष्प के भीतर मकरंद चूसने के लिए प्रविष्ट होता है तो उसके शरीर पर असंख्य परागकण चिपक जाते हैं। जब यह कीट मकरंद के लिए अन्य पुष्पों पर पहुंचता है तो उसके शरीर पर लगे परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीटों द्वारा परागण होता है।
साल्विया में पुंकेसर का संयोजी सुदीर्घित होता है, जिससे ऊपर वाला जननक्षम परागकोश नीचे वाले बंध्य परागकोश से काफ़ी दूर हो जाता है। पुतंतु संयोजी से इस प्रकार जुड़ा रहता है कि एक विशेष उत्तोलक प्रक्रिया या लीवर मैकेनिज्म बन जाती है और संयोजी पुतंतु के चारों ओर आसानी से झूल सकता है। जब कीट तलपुंज नलिका में घुसता है तो उसका सिर नीचे के बंध्य परागकोश से टकराता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊपर का जननक्षम परागकोश कीट की पीठ से टकराकर वहाँ अपने परागण बिखेर देता है। यह पुष्प पुपूर्वी होते हैं और परिपक्व होने से इनका वर्तिकाग्र नीचे मुड़ जाता है। अतः एक पुष्प से कीट जब दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो इसके घुसते ही इसकी पीठ पर उपस्थित परागकण मुड़ी हुई परिपक्व वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। चिरलग्न बाह्यदल कभी कभी फूली हुई थैलीनुमा संरचना बनाते हैं जो नटलेट्स के प्रकीर्णन में सहायक होती है। अब पुष्प सूत्र ऑसिमम, इसका मरवा का है, तुलसी और मरवा। ब्रैक्टेट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 1/4, सी 4/1 जुड़े हुए और कैलिक्स भी जुड़े हुए, एंड्रोशियम 2+2 और गाइनोशियम 2 है, सुपीरियर ओवरी और सिनकार्पस है तो ब्रैकेट लगा हुआ है।